हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो सैनिक स्कूल की तैयारी आपकी चली हुई है, हम रेगुलर लेक्चर डाल रहे हैं। ओके, जो बच्चे अभी जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज के लेक्चर के थ्रू, तो हम बता देते हैं हर एक सब्जेक्ट का हम लोग इंडिविजुअल सिलेबस डाल चुके हैं। ओके, सो सिलेबस के बाद हम लोगों ने क्या किया था, साइंस के कुछ चैप्टर स्टार्ट भी कर दिए थे। ठीक है, और हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो काफी कुछ मेरी जो आप बोल सकते हैं कि दूसरी एंट्रेंस एग्जाम की एसएससी की थे या फिर कांस्टेबल के थे या फिर जो भी आपकी एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम थे, तो उनमें जो जनरल मैथ आता था उसमें काफी कुछ कवर है, परंतु फिर भी मैं आपको इंडिविजुअल करवा दूंगा, कोई बात नहीं। सैनिक स्कूल के लिए हम लोग अलग से तैयारी कर रहे हैं और कुछ क्लासेस हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलाते हैं। ठीक है ना, जो जैसे जुड़ना चाहता है वैसे जुड़ सकता है। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाया करेगा। बाकी सारी हमारी पेइंग क्लासेस हैं। ठीक है, जो थोड़े से इसके जैसे भी चार्जेस होते हैं वो हम लोगों ने आपको बता देने हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि कुछ बच्चों का, आज भी एक बेटी का मैसेज आया हुआ था कि सर ऐसा करो कि इसके बारे में पैटर्न क्या होता है ये डाल दो, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, किस हिसाब से तैयारी करेंगे, तो आप वो वाला पैटर्न डाल दो। तो मैं तो आज था मैथ को शुरू करने के चक्कर में, परंतु फिर भी हम लोगों ने क्या किया कि पहले पैटर्न डालते हैं, फिर साथ में अगर हुआ तो आज मैथ की क्लास थोड़े टाइम के लिए लगा देंगे। वैसे ये जो आपको वीडियो आएगी ये सिर्फ पैटर्न की आएगी। ओके, सो कैसे AISSEE कैसे इसको कंडक्ट करती है। AISSEE क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये जो सेशन होगा ये होगा 24 वाला, 24 का हमारा एंट्रेंस एग्जाम, जो जनवरी 2024 23-24 का सेशन बोल सकते हैं वैसे, परंतु 24 में कंडक्ट होगा ये, और 24 का सेशन ही आपको भरे जाएंगे। ओके, तो 9th क्लास का सिलेबस मैं डाल रहा हूं, अगर 6th क्लास का भी जो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि अभी हम लोगों की क्लासेस 9th के बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन 9th के हैं। ठीक है ना, पर 6th क्लास का भी कोई बच्चा होगा तो मोस्ट वेलकम, बोलो मैसेज डालेंगे, हम उस हिसाब से 6th क्लास के लिए भी आपके लिए डाल देंगे। ठीक है ना, कैसा कैसा पैटर्न क्या है, और सिलेबस जैसे भी आपको चाहिए होगा वो दैट इज ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पता है आपको 9th क्लास के लिए क्या होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें इंटेलिजेंस, ठीक है, सेकंड पेपर में दिया जाता है। बाकी के क्या होता है, देयर आर 4, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड एसएसटी। ठीक है ना, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस, एंड एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 4 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो ये 200 का अकेला बन जाता है बेटा। 400 का मेरा पेपर होता है, उसमें 200 तो अकेले मैथ किया जाता है, इसलिए हम मैथ की सबसे ज्यादा तैयारी करवाते हैं। ठीक है ना, परंतु अटेम्प्टेशन ऑफ मैथ इज ऑलवेज हम लोग करते हैं या तो सेकेंड लास्ट या एंड में करते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, उस एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, दैट इज आल्सो 2 मार्क्स। ठीक है, ये आ जाएगा 50। जनरल साइंस 25, 2 मार्क्स ईच, 50 जनरल साइंस का। ठीक है ना, उसके बाद एसएसटी 25, 2 मार्क्स ईच, 50 नंबर, और लास्ट जो सेकंड एग्जाम जो होगा इसी दिन वो 50 का। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 200 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गया टोटल 400 का। तो AISSEE जो कंडक्ट करता है 9th क्लास के लिए, दैट इज द टोटल मार्क्स कंसिस्ट 400। ओके, 400 का आपका
400 में आपका टोटल मार्क्स में से आएगा। ओके, सो यही है हमारा पैटर्न इसका। और टाइमिंग रहेगी इसके लिए, ठीक है, 2.5 आवर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं पहले ये देखो आप, फिर टाइमिंग की बात करते हैं। ठीक है, ये बन गए 100, 150 और टोटल आपको मिलेगा 2.5 आवर इसके लिए और हाफ आवर इसके लिए, यानी 3 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो आपके साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, इसके ऊपर आप ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल फ्रॉम, इसमें सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे जो आपको सोच के करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जनरल साइंस का तो आपको सोच के करना पड़ेगा, बाकी सभी आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। हम पेपर की उसी तरीके से तैयारी करेंगे कि वो टू द पॉइंट, ठीक है ना, आपने वही टिक लगानी है जो है, ठीक है, जो ऑप्शन में है। ठीक है, और जो आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी वो हम लोग करके वो सोल्व करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम बोलेंगे तो ये वाला पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये हम लोग आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट बता देंगे कि आप लोग कैसे कैसे इसको टाइम एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, सबसे कम टाइम आप क्या करेंगे, सबसे कम टाइम आपका लगेगा जनरल साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। ठीक है ना, ये टोटल है आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट पेपर होगा उसमें ये टोटल है आपके पास 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन अगर आप 68 मिनट में कवर कर लेते हो तब आपका, क्योंकि रीजनिंग भी ये इंटेलिजेंस में क्या आता है, रीजनिंग, तो ये भी आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। और मैथ में डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस एंड स्टाइल ऑफ पेपर। ठीक है ना, कैसे आया हुआ पेपर का स्टाइल कैसा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस कितनी है आपकी। ओके, सो दीज आर सच ए क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट की चिंता मत करना, टाइम मैनेजमेंट को मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। हम लोग जब लास्ट में टेस्ट लेंगे उसमें सारा कवर हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, और उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से गूगल क्लास के थ्रू कंडक्ट करेंगे, या जैसा भी होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, जैसा भी चलता है वो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा जिस व्यक्ति ने आज मैसेज किया था, ये पैटर्न होता है आपके पास, इसमें कुछ चेंजेस आएगा। बाय द वे, ये 2023 तक यही पैटर्न था। अगर इसमें कुछ चेंजेस आएगा तो हम आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और नोटिफिकेशन को ऑन रखना, तो उसमें मैं नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दूंगा इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज, इवन ए स्मॉल चेंज, थोड़ा सा भी चेंज इसमें आता है तो मैं आपको कर दूंगा। बाकी पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, मे बी चेंजेस ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, ये इकट्ठा हो सकता है, तो दैट शुड बी ए मिनिमाइज। ओके, तो उस चीज के लिए आप टेंशन नहीं करेंगे। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इनफ टाइम, और तैयारी आज से करेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे बच्चे कुछ तैयारी कर भी चुके हैं। ठीक है, मेरे को उम्मीद भी है कि अगर आप लोग अभी से तैयार हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बीच में आपको इतना इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में आपको प्रेशर होता है स्कूल से भी, तो बेटा अभी से अच्छे से 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जो है वो आपको मैथमेटिक्स, एसएसटी और जनरल साइंस को देना ही पड़ेगा। इंग्लिश और ये आपका साथ में ग्रामर चलता है। वैसे तो मैथमेटिक्स भी आपको काफी सिस्टम, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, ये काफी कुछ है सिलेबस में, काफी कुछ आपका कवर हो चुका है। परंतु सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए मेरी एक ही, ठीक है, एक सुजेशन रहेगा कि बेटा तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप लोग मेरिट में आए, ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। क्यों? क्योंकि जानते हो ना, धीरे 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 धीरे, दैट इज ए, ठीक है,
एक जिसको बोल सकते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे यत्न करने वाला जो है वो अंत में अपनी गेम जीत जाता है। ठीक है, एक बहुत सी एग्जांपल्स हैं ऐसे, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, और जिसको बोलते हैं बेस करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तब आप अभी से शुरू कर देंगे तो कम से कम 1.5 आवर, 1 आवर तो मैंने आपको मेजर सब्जेक्ट, सारे मेजर हैं सब्जेक्ट, चिंता मत करना, ठीक है ना, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट इज योर पेट सब्जेक्ट। ठीक है, बच्चे मैक्सिमम मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिक्स अकेला 200 का होता है, बाकी सारे मिला के 200 होते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए मैथमेटिक्स। इसके लिए हम बहुत टाइम है हमारे पास, और टाइम लगाएंगे। ठीक है, मेरी आप लोगों के लिए यही एक मोटिवेशन रहेगी कि अगर आप लोग सीरियसली इस टेस्ट में कुछ करना चाहते हैं तो इसको हल्के पे बिल्कुल मत लेना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल और थोड़ा सा इसके बारे में जो सैनिक स्कूल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना, या देख लेना यूट्यूब में, आपको बहुत डिटेल में पता लग जाएगा व्हाट इज द लाइफस्टाइल। बेटा आज से जो मेरे को कल को बनना है ना, अगर मैं उस चीज को अपने में आज मैं एप्लीकेबल नहीं करूंगा, या मेरी हैबिट्स आज वो नहीं बनती हैं, तो कल को कोई फायदा नहीं है। और एक बड़े अच्छे मोटिवेटर ने बोला हुआ है कि अगर आप आज कस के मेहनत कर लेते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि हर आदमी के हिस्से में उतनी मेहनत होती है। ठीक है ना, कुछ आवर्स होते हैं आपकी लाइफ के जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोग उसको लग्जरियस टाइम में बिता देते हैं शुरू में, परंतु उनको इन द मिडल एज ऑफ देयर आफ्टर 35 उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, और अगर बहुत मेहनत करोगे 35 की एज के बाद तो फिर आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और आज मेहनत कर लोगे तो आगे का टाइम, आगे का समय, और आज का जिसको बोल सकते हैं आगे का आने वाला आपका समय होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन योर सेल्फ 100% फॉर सैनिक स्कूल। ठीक है ना, मेंटेन योर माइंड, पहले अपने आप दिमाग को पूरी तरह बना लो कि मैंने ये करना है। ठीक है ना, और कैसे करना है दैट विल बी, वो बात मैं बता दूंगा, परंतु ये जो है ना डेडिकेशन 100% वाली, दैट इज फ्रॉम योर साइड, दैट शुड नॉट बी फ्रॉम माई साइड। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं, आपको लाइफ स्टाइल बता सकता हूं, आपको ये बता सकता हूं कि आपका फ्यूचर कहां पे है। ठीक है ना, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑन, जिसको बोल सकते हैं कि साइंस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का क्या लाइफ स्टाइल होगा। तो ठीक है, एक किस्म का आपकी लाइफ बदल जाती है। ठीक है, मैं काफी बच्चों से मिला हूं जो उन्होंने सुजानपुर टीरा में या फिर सैनिक स्कूल से एजुकेशन ली हुई है, और ठीक है सर्कल में भी है, मेरे सर्कल में भी 1-2 लोग हैं, और उनका मैं देखता हूं आज भी लाइफस्टाइल तो बाकी इंप्रेसिव है। दैट शुड बी, हर कोई चाहता है कि वो हम लोग वो वाला लाइफस्टाइल करें। तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर यही ऑप्शन रहेगी आपके लिए कि प्रिपरेशन करो। ठीक है ना, बाकी यही है कि अगर आप लोग सोचते हो तो आपको पहले आपको इसके लिए सुजानपुर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही सबसे पहले फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर इन एनी कैटेगरी या आप जनरल कैटेगरी, दैट डज नॉट मैटर, मैटर करता है सिर्फ आपकी तैयारी। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इस कारण, मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, ठीक है, अच्छे नंबर लेके गया था 6th क्लास में, बट मेरिट में नहीं आ पाया, लास्ट काउंसलिंग में नहीं आ पाया, मेरिट में भी आ गया था वो, पर काउंसलिंग में नहीं आ पाया उसका लास्ट में। तो वो बोल रहा था सर थोड़ा सा, जिसको बोल सकते हैं निराश हो गया था वो। ठीक है, तो वो बोल रहा था सर कि ये भी अगर मेरी रिजर्वेशन होती तो मैं सिलेक्ट हो जाता। तो मैंने उसको एक ही राय दी कि अगर आप इस चीज को छोड़ो, इस बैसाखी को छोड़ो रिजर्वेशन वाली, अगर आप ये सोचो कि अगर आपने थोड़ी सी और तैयारी की होती
तो आप उस लिस्ट में होते, जो काउंसलिंग वाली लिस्ट है ना शॉर्ट लिस्ट की, उसमें आपका नाम होता। ठीक है ना। तो ये है कि उस टाइम उस बच्चे ने भी यही बोला, सर थोड़ी सी मेरे एंड से गलती रह गई। ठीक है ना, मेरे एंड से ये गलती रह गई कि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट दिया था। ओके, सो अभी टाइम है आपके पास इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में ये टेस्ट आएगा। ठीक है, और अभी आज चला हुआ है जुलाई। ठीक है, मे बी ये आप ये बोल सकते जुलाई ठीक कम टू एंड हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 5 महीने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, 5 सब्जेक्ट, 5 महीने, 400 नंबर। ओके, और कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, मैक्सिमम टारगेट करो इस चीज का। नीट में टेस्ट में देख रहे हो ना, बच्चे ने 720 आउट ऑफ 720, 2 बच्चे ले गए ऐसा। ये बहुत जल्दी होने वाला, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला। तभी मैं बोल रहा हूं कि आज अपना माइंड सेट कर लो। 99% वाला माइंड सेट नहीं, अब 100% वाला माइंड सेट हो गया है। टाइम की बात होती है बेटा, जब हम लोग पढ़ते थे देयर शुड बी 60 to 70% इज इनफ। उसके बाद 70 to 80 ये विंडो आई, 80 to 90 वाली विंडो भी आई, फिर लास्ट 2 ईयर से 90 to 95 वाली विंडो आई। अब 95 की विंडो खत्म है, अब 95 को भी छोड़ो, आप 100 वाली विंडो, 95 to 100 है, परंतु मैं 100 वाली विंडो को अब आपको पहले बता रहा हूं कि अभी बहुत जल्दी मेरिट में ऐसा होगा कि कई बच्चे 100% नंबर वाले होंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर 100%। ठीक है ना। और कैसे तैयारी करोगे आप लोग? यही है कि टाइम पे तैयारी शुरू कर दो, टाइम निकलने के बाद तैयारी मत करो आप लोग। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है, हम लोग तैयारी करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। ठीक है, सो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आपके साथ जुड़ा रहूंगा थ्रू अपने चैनल गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ठीक है ना, यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, फिर भी आप अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा फाइनेंस की तरफ से या किसी तरीके से थोड़ा सा वीक है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। वो मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा साथ में। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण कोई भी बच्चा रहेगा नहीं, ये हमारी कमिटमेंट है। ठीक है, बट अब डेडिकेशन आपकी चाहिए, फिर मेरे को आपकी डेडिकेशन भी 100% वाली चाहिए। ठीक है, सो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लिंक को शेयर करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनके तक ये पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है लिंक को शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक बजा के करते रहिए। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा ना बेटा, दैट शुड बी ए फ्रॉम सिलेबस। ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए डिले कर रहा हूं, जो आपके जनरल सब्जेक्ट है वो तो मैं सब जिसको बोल सकते हैं चैप्टर है वो तो मैं डाल दूंगा। मेरे को अभी भी डाउट है एसएसटी के बारे में कि कहीं ऐसा ना हो जाए एसएसटी, क्योंकि काफी कुछ जो है वो चेंजेस हो रहे हैं सिलेबस में। तो मे बी देयर शुड बी ए रिमूवल ऑफ वो मैंने पहले भी आपको बात किया था ना कि जो सुल्तान वगैरह थे, मुगल वगैरह थे, वो हमारी हिस्ट्री में ना कहीं भी कुछ भी करने वाले नहीं थे, उन्होंने दहन ही किया हुआ है हमारे इंडिया का। तो हो सकता है कि उनको निकाल ही दिया जाए, क्योंकि हम लोग उनको याद नहीं करना चाहते। जो पॉजिटिविटी है ना उसको याद करो, और कई टेस्ट में ऐसा चला हुआ है। सो फिर हम लोग वही टॉपिक लेके बैठ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आज से तैयारी शुरू करो। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, कैसे करोगे ये मैं आपको गाइड करूंगा। आई विल बी विद यू एवरी टाइम। ठीक है ना, परंतु आप लोगों को भी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।